एलियनॉइड रिटर्न टू द फ्यूचर एक 2024 दक्षिण कोरियाई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी की। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने समय के शहर से जहां हीरोइन घायल दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि हीरोइन यहां फ्यूचर से इस टाइम लाइन में आई है। एलियंस अपने कैदियों को इंसानों के शरीर में कैद करते आ रहे हैं। हीरोइन के पिता और उनका एक रोबोट साथी थंडर उन कैदियों की रखवाली करते हैं। एलियन कैदियों का लीडर एक दिन भाग निकलता है और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदलने के लिए एक तरह की लाल गैस हवा में फैलाने की कोशिश करने लगता है। उस हवा के फैलते ही उस इलाके में मौजूद कैदी जाग उठते हैं। लीडर चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर यह गैस फैल जाए और पृथ्वी पर कैदी एलियंस का कब्जा हो जाए। और ऐसा होने में 48 मिनट बाकी है। हीरोइन के पिता और थंडर एलियंस को दूसरे टाइम पीरियड में ले जाके और फिर खुद वापस आके इस गैस को फैलने से रोकना चाहते हैं। दूसरी टाइम लाइन में आने के बाद हीरोइन के पिता की मौत हो जाती है, रोबोट बंद हो जाता है और हीरोइन पानी में गिर जाती है और उससे पवित्र खंजर खो जाता है, जिसकी मदद से वो एक टाइम लाइन से दूसरी टाइम लाइन में ट्रेवल कर सकती है। 10 साल बाद वो खंजर लोगों को मिलता है और उसे पाने के लिए लोग लड़ते हैं। जब हीरोइन की शादी हो रही होती है तो वही उस खंजर के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। उसी लड़ाई के दौरान हीरोइन वो खंजर लेके भाग निकलती है। अब सब लोग हीरोइन की तलाश चालू करते हैं। वही दूसरी तरफ हीरोइन की जिससे शादी हुई थी, वो जादूगर पति पत्नी के पास बेहोश लेटा होता है, जो कि उस लड़ाई में जख्मी हो गया था। जहां हमें बताया जाता है कि उसके अंदर एलियन कैदियों का लीडर छुपा हुआ है जिसे वो लोग कंट्रोलर बोलते हैं। जैसे ही वो होश में आता है तो वो पूछता है कि जजांग जो कि कंट्रोलर की गैरमौजूदगी में एलियन कैदियों की फौज बना रहा था वो कहाँ है। जिसके उत्तर में वही मौजूद एक औरत उसे जजांग की कहानी बताती है कि कैसे उसने खुफिया मंदिर के ऊपर अपना कब्जा जमाया और उसी मंदिर का एक मेंबर जजांग के हमले से अपनी आंखें खो देता है। वो आगे बताती है कि जजांग कंट्रोलर को और खंजर दोनों को ढूंढ रहा है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए कंट्रोलर की और अपनी टाइम लाइन में वापस जाने के लिए उस खंजर की उसे जरूरत है। उस खंजर को उस खुफिया मंदिर का वो मेंबर भी ढूंढ रहा है जिसकी आंखें जजांग से लड़ते वक्त चली गई थी, क्योंकि उस खंजर की ताकत से उसकी आंखें वापस ठीक हो सकती है। हीरोइन का पीछा मूवी का हीरो और उसके 2 बिल्ले कर रहे हैं। ये बिल्ले इंसान का रूप ले सकते हैं। हीरो के पास एक पंखा है जिसमें से वो हथियार बाहर निकाल सकता है जादू से। वो अंधा आदमी हीरोइन को ढूंढ लेता है और तभी वहां उससे हीरो बचाने आ जाता है। अगले सीन में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहां हमें उस अंधे आदमी की वंशज दिखाई जाती है जो कि एक कस्टम अफसर है। वो एक चोर को भागते हुए रोकती है और पुलिस की मदद करती है। वो चोर सीधे हॉस्पिटल में होश में आता है। एक एलियन शिप से एक पत्थर सीधे हॉस्पिटल में आके रुकता है जिसमें वो चोर भरती है। उस पत्थर से काफी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो वहां मौजूद लोगों के सिर के पीछे जुड़ जाते हैं और तभी वहां वो चोर भी भाग निकलता है, लेकिन उस एलियन पत्थर के कब्जे में आ जाता है। ये सब वहां मौजूद एक छोटी लड़की अपने कैमरा में शूट कर लेती है। वो छोटी लड़की उस कस्टम अफसर की भतीजी की दोस्त निकलती है। असल में वो छोटी लड़की ही हीरोइन है, लेकिन दूसरी टाइम लाइन में। अब जब कस्टम अफसर घर जाके उस बच्ची का मोबाइल चेक करती है तो उसे पता पड़ता है कि उस दिन वहां हॉस्पिटल में क्या हुआ था। उस वीडियो के सहारे से वो उस चोर को ट्रैक करके पकड़ने की कोशिश करती है और उस एलियन पत्थर की सच्चाई पता करने की भी कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ कंट्रोलर एक एरिया में लाल गैस को फैला देता है। कस्टम अफसर को उस अंधे आदमी ने पहले ही इस घटना की भविष्यवाणी कर दी थी और इस स्थिति में उसे क्या करना है वो भी बता रखा था एक चिट्ठी के द्वारा। वो उस हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन टीम को वो फुटेज दिखाकर आगाह करने की कोशिश करती है और भविष्यवाणी भी बताती है, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। फिर वो अपने साथी के साथ एक साइट पर पहुंचती है, लेकिन तभी वो वहां एलियन कैदी कंट्रोलर और जजान को देखती है जो थंडर और हीरोइन के पिता से लड़ते हैं। थंडर और हीरोइन के पिता हीरोइन समेत वो खंजर लेके दूसरी टाइम लाइन में निकल जाते हैं और उनके पीछे वहां मौजूद सारे एलियन भी। हीरो बताता है हीरोइन को कि वो वही छोटा लड़का है जिसने उसे जब वो बच्ची थी तब उसे डूबते वक्त बचाया था। वो हीरोइन को बताता है कि उसके अंदर एलियन है जिसका नाम कंट्रोलर है। हीरोइन उसका शुक्रिया करके वहां से चली जाती है।
हीरो अपने दोनों साथियों के साथ उदास बैठा होता है, जहां वो उसे कहते हैं कि उसे हीरोइन के पीछे जाना चाहिए क्योंकि वो अकेली है और दुश्मनों से घिरी है। वो दोनों बिल्ले हीरोइन और हीरो को एक घर में लेके जाते हैं जहां हीरोइन को थंडर मिलता है। जजांग डॉक्टर को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है जहां उसे हीरो के दोनों साथी बचाते हैं और उनमें से एक मर जाता है। अब अंधा आदमी, जादूगर, हीरो और हीरोइन एक एक कर जजांग के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये जजांग की एक चाल थी उस खंजर को पाने के लिए। वही वो डॉक्टर मरते हुए हीरो के दूसरे साथी को बताता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। वो उसे याद दिलाता है कि असल में वो दोनों इंसान नहीं बल्कि वो रोबोट थंडर थे जिसने वहां के 2 लोगों के डुप्लीकेट क्लोन बनाए थे खुद को छुपाने के लिए। जजांग हीरो को खंजर से घायल कर देता है। उस खंजर को हीरो के सीने में से निकालते वक्त हीरो और हीरोइन दोनों को सच्चाई दिखाई पड़ती है उस खंजर की ताकत से। असल में कंट्रोलर हीरो के नहीं बल्कि हीरोइन के अंदर है, ये पता चलते ही हीरोइन की बॉडी पर कंट्रोलर कब्जा कर लेता है। हीरोइन के अंदर मौजूद कंट्रोलर अब फ्यूचर में वापस जाने के लिए पोर्टल खोलता है। पोर्टल खोलते ही वो खंजर हीरोइन के हाथ से वो अंधा आदमी छीन लेता है। कंट्रोलर उस अंधे आदमी को उठा के एक कोने में फेंकता है। इसी बीच वो खंजर जमीन पर गिर जाता है जिसे वहां खड़े जादूगर उठा लेते हैं और लेके फ्यूचर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ थंडर हीरो को होश में लाता है और बताता है उसके बॉस का आर्मर उसके शरीर में है जिसे वो अभी तक कंट्रोलर समझ रहा था। उस खंजर से चोट लगने की वजह से उस अंधे आदमी की आंखें वापस आ जाती है। हीरो और थंडर भी फ्यूचर में उसी पोर्टल के द्वारा चले जाते हैं। फ्यूचर में कंट्रोलर उन 2 जादूगरों का पीछा करता है जिनके पास वो खंजर है। उसी दौरान थंडर और हीरो वहां आ जाते हैं और हीरो अपना आर्मर हीरोइन को ट्रांसफर कर देता है और वो आर्मर कंट्रोलर को उसकी बॉडी से बाहर निकालने लगता है। लास्ट सीन में कंट्रोलर और जजांग अपने असली रूप में आके हीरोइन, हीरो, थंडर, जादूगर और कस्टम अफसर से फाइट करते हैं, जिसके दौरान हीरोइन वो खंजर एलियन स्पेसशिप की लाल रोशनी में दे मारती है। इसी के साथ सारे एलियन कैदी एक लाल रंग के क्रिस्टल में कैद हो जाते हैं जिन्हें थंडर स्पेस में ले जाता है ताकि वो वापस न आ सके। वही दूसरी तरफ पास्ट से आए जादूगर और हीरो वापस पोर्टल के माध्यम से पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन हीरो हीरोइन को काफी याद करता है और उसकी खातिर वापस फ्यूचर में चले जाता है जिस पोर्टल से वो पहले वहां गया था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 6.5 की है। ये मूवी ग्राफिक्स और VFX के मामले में काफी अच्छी है। इसकी स्टोरी आपको लास्ट तक बोर नहीं होने देती है। ये एक फैमिली मूवी है और हर एज का इंसान इसे एंजॉय कर सकता है। ये पैसा वसूल मूवी है, इसमें एक्शन, कॉमेडी और साई-फाई का मिक्स है।